अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम और नाज़रीन इकराम, आज हमारा HD कोटे ताल्लुक़ा के हैंड पोस्ट की मस्जिद को आना हुआ है। हमारा वफ़द जो है शहर मैसूर से आपको साथ लेकर निकले हुए ही इस वक्त हम हमारे फ़ैरोज़ भाई के मकान पर मौजूद हैं और वो हमारे हैंड पोस्ट की मस्जिद के सेक्रेटरी हैं और फाजिल साहब जो है हैंड पोस्ट मस्जिद के सदर हैं। हमारे साथ बशीर साहब और एजाज साहब भी मौजूद हैं, नसीर अहमद भी मौजूद हैं। हमारे साथ शहर मैसूर से आए हुए मुमताज साहब भी मौजूद हैं। हमारा आना आज इसलिए हुआ कि हैंड पोस्ट की मस्जिद के लिए 7 अड़ी के 5 मीनारों को लगवाने के लिए मस्जिद के जिम्मेदारों ने हमारे एजाज भाई का बहुत बड़ा तकाजा था। हमने इस मर्तबा HD कोटे ताल्लुक़ा से मैसूर जिला वक्फ मशावरती कमेटी के लिए एक नए नौजवान को जो HD कोटे ताल्लुक़ा हैरिया गांव के मुखिम ही जनाब शरफुद्दीन साहब को रुकन बनाया गया है। HD कोटे ताल्लुक़ा से इन्हें जिला मैसूर जिला वक्फ मशावरती कमेटी का एक रुकन नामजद किया गया है। आज हम इनको पूरे गांव वालों के सामने मुबारकबाद भी पेश करते हुए हमने इनसे कहा कि आपके वालिद मरहूम के नाम से वो जो 7-7 अड़ी के 5 मीनारे मस्जिद को लगाने के ही वो आप अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए दिलवा कर दे दें। तो इंशाल्लाह इन्होंने लब्बैक कहा और हमने ऑर्डर भी दे दिया। इंशाल्लाह इतवार के दिन वो मीनारे यहाँ पर आ जाएंगी और मस्जिद के जिम्मेदारों ने हमें बताया कि मस्जिद का सामने का हिस्सा जो है ये एक्सटेंड करना है। तो हमने कहा कि मीनारों को आप हिफाजत से रख लीजिए, जब आप उसको एक्सटेंड कर लेंगे उस हिस्से को तो मीनारे वहां पर लगवा दें ताकि मस्जिद की खूबसूरती उसमें आया हो। तो यहाँ की आबादी कितनी है? लगभग 120 HD कोटे ताल्लुक में, HD कोटे टाउन में नहीं, हैंड पोस्ट में 120 मकानात जो ही मुसलमानों के मुखीम ही। इस मस्जिद की बात की जा रही हो कितने सालों से? मस्जिद का नाम हो जामिया मस्जिद हैंड पोस्ट HD कोटे ताल्लुका। और ये जो मस्जिद है हाईवे में है, मैसूर मानंदवाड़ी और मैसूर के हाईवे में है। यहाँ पर जो आने जाने वाले राहगीर होते ही ये केरला को जाने आने वाले लोग जो ही फैमिली के साथ जब भी नमाज का वक्त होता है वो आकर नमाज अदा करके जाते हैं। हमने सुना कि जो मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए खासतौर पर ख्वातीन के लिए एक अलग जी अल्लाह के फजलो करम से मसाजिदों के जिम्मेदारों ने वो भी इंतजाम करवाया है। सर, इसका जो आपने जिस तरह शरफुद्दीन सामने आए हैं इस तरह की दीगर लोगों की क्या इमदाद रहेगी? इंशाअल्लाह ये नौजवान जब मुंतखब हुआ है तो मैं यहाँ के HD कोटे ताल्लुक़ा के तमाम मुसलमानों से हमारी आजिज़ाना अपील है कि आप नौजवानों को आगे लाइए, आप अपना काम बतलाइए, उन्हें अपना काम सिखलाइए, वो खिदमत करने के काबिल बने। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जाने के बाद दुनिया से जब हर इंसान को तो मौत आनी है, इंसान दुनिया से जाने के बाद हमारे ताल्लुक़ा के, हमारे गांव के मसाजिदों के और दूसरे मामलात जो हैं वो कौन संभाल सकेंगे? जब आप तमाम लोग नौजवानों को आगे लाएंगे तो इंशाल्लाह वो अपना काम संभालेंगे। सर, आप गांव खरिया पहुंचते हैं, खुसूसन मसाजिद की तामीर का बेड़ा उठाते हैं और वहाँ के मुकामी लोगों को साथ रखते हुए काम करते हैं। तो जिस मस्जिद के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं इनसे आपके ताल्लुकात कब से है? हमने जब मक्के की मस्जिद के लिए 4 साइडों का जो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम फरमाया वो 4 साइडें जो ही वो ब्राह्मण लोगों की थी। मस्जिद वहाँ पर तामीर करवा दिए थे हमारे लोगों ने, पुराने जो आदमी हमारे मुसलमान भाई थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन मस्जिद का रिकॉर्ड नहीं था। उन्हें नोटिस दी गई, लाइव नोटिस दी गई। जब हमें इस बात का इल्म हुआ तो हमने यहाँ आकर मसाजिद वालों से
बातचीत करके अल्लाह के फजलो करम से हमारी जानिब से हमारे दोस्त अहबाब और हमारी जानिब से दो साइडों को उनको दिलाने का इंतजाम हुआ, अल्लाह ने करवाया और गांव वालों की जिम्मेदारी में दो साइड है। आज अल्लाह के फजलो करम से उस मस्जिद को शहीद करके केरला के हमारे मुस्लिम भाई जो है नई मस्जिद तामीर करवा रहे हैं। अभी जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी का जो भी मसला है या कमेटी तैयार होकर है, उससे आपको क्या उम्मीद है कि आने वाले दिनों में किसी भी मसले मसाइल वक्फ के ताल्लुक से वो किस तरह पूरे हल किए जाएंगे? इंशाअल्लाह अब तो 12 मेंबरान ही चेयरमैन के साथ हमने तनवीर सेठ साहब से 2 दिन पहले बात की और 9 लोगों का मुंतखब करने के लिए 5 ताल्लुक से एक मुसलमान को, 3 मसलकों से एक मुसलमान को और शहर मैसूर से इरशाद बेग साहब को 9 लोगों की एक कमेटी तश्कील दी गई है। हमने तनवीर सेठ साहब से कहा है कि आप अपने लेटर में इन नामों को डालकर दस्तखत करके स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन को एड्रेस करके वो लेटर हमें दीजिए, हम ले जाकर देकर इंशाअल्लाह 21 आदमियों की कमेटी बनेगी, 21 मेंबरों की। तो इंशाअल्लाह उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इत्मीनान के साथ, खुलूस के साथ, सब्र के साथ काम कीजिए, इंशाअल्लाह आपका नाम रहेगा। ऐसे हालात हैं आज हिंदुस्तान में वक्फ के ताल्लुक से, ये तमाम बातें अपने दिलो दिमाग में रखकर फूल के हार, शाल वगैरह बस कीजिए। अब काम करने का सोचिए, इंशाअल्लाह काम होगा तो आपकी जय जयकार होगी। सर ये मसले की बात हो रही है तो क्या शिया नजरी मजहब का जमात और कौन सा शामिल होगा? इसमें शिया कम्युनिटी से एक मेंबर को लिया गया है, महदवी मसलक से एक मेंबर को लिया गया है और हमारे अहले हदीस मसलक से एक मेंबर को लिया गया है और एक ताल्लुक से एक मेंबर को नामजद किया जा रहा है। तो ये आपकी तरफ से एक नहीं, ये जो है हमने तनवीर सेठ साहब से बातचीत करके उनकी राय लेकर जब वो कहे कि लिस्ट बना कर लाइए तो हमने लिस्ट कल उनके हवाले कर दी है। तो रहनुमाई इसमें शामिल? जी इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई शामिल है इसमें। तो ये कब तक पूरा मुकम्मल होकर जो है ये कमेटी तश्कील होकर इसमें बैठकर एक कदम उठाएंगे? इंशाल्लाह एक 15-20 दिन में इंशाल्लाह ये कमेटी पूरी तरह से 21 मेंबरों की हो जाएगी तो इंशाल्लाह। उम्मीद है वाबस्ता के नई कमेटी से नहीं, आप एक चेयरमैन रह चुके हैं तो आपके तजुर्बे की रोशनी में बताएं कि इस नई कमेटी से आप क्या उम्मीद है वाबस्ता है? देखिए चेयरमैन ऐसे तो बहुत से चेयरमैन आए। सबसे पहले शहर मैसूर में जब वक्फ की कमेटी बनी उस जमाने में तो सबसे पहले चेयरमैन अलहाज अजीज सेठ साहब के वालिद सत्तार अब्बास सेठ साहब 2 मरतबा चेयरमैन रहे। उसके बाद सैयद अब्दुल रहमान साहब मरहूम 2 मरतबा चेयरमैन रहे। उसके बाद इसी तरह से सिलसिला चलता रहा चेयरमैनों का। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वक्फ बोर्ड जो है पहले ब्याग में हुआ करता था। अजीज सेठ साहब की मेहनत और कोशिशों का नतीजा जामिया मस्जिद जो इरविन रोड में है वहां पर अल्लाह अजीज सेठ साहब मरहूम ने एक रूम दिलाकर ऑफिस वहां मुंतकिल किए, वहां से उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद सवार लाइन स्कूल में शिफ्ट हुई वक्फ बोर्ड ऑफिस। उसके बाद हुसैनी बेग बाबू साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर रहे यतीम खाने के, उन्होंने अपनी कोशिशों से वक्फ बोर्ड जो है आज है वो ऑफिस उन्होंने तामीर करवाई है। लेकिन अब मौजूदा फिक्र ये है कि बुजुर्ग लोगों को वहां ऊपर चढ़ने के लिए तकलीफ हो रही है, तो नए दफ्तर को लेकर फिक्र जारी है सर, तो इस सिलसिले में आप क्या कहें? भाई वक्फ बोर्ड की जगहें तो हमारी बहुत सारी ही। आप अब जो चेयरमैन और कमेटी बनी हुई है, आप पहला मुद्दा उसी का रखिए। आपका जो एजेंडा है वो एजेंडे में पहला ये जो है आप उसमें रखिए कि एक बहुत शानदार, आलीशान और तमाम लोगों को मेंबरों के साथ और 30-40 लोग बैठने की एक ऐसी जगह तामीर करवाइए वक्फ ऑफिस जो सबको आने जाने में सहूलत हो और आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हैंड पोस्ट HD कोटे ताल्लुका हैंड पोस्ट की जामिया मस्जिद के
सदर साहब फाजिल साहब इनकी गुलपोशी कर रहे हैं और हमारे उसी मस्जिद के सेक्रेटरी जनाब फैरोज साहब शालपोशी कर रहे हैं। शुक्रिया। और हमारी जानिब से भाई हमारी जानिब से हमारी कोशिश रही कि शरफुद्दीन को इस मरतबा मैसूर जिला वक्फ कमेटी का मेंबर नामजद करने के लिए हमारी बहुत कोशिश रही और अयूब खान साहब का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। हमारे एजाज साहब जो मसाजिदों के जिम्मेदार हैं, बड़ी फिक्र रखते हैं, उनकी जानिब से पेठा मैसूर पेठा पहनाया जा रहा है शरफुद्दीन को। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। चलो जाते हैं।